कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। कहां तक है? 37 डिग्री 6 तक। 8 डिग्री 4 कहां से शुरू होता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु। 37 डिग्री 6 कहां पर? लद्दाख। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 ये किसका अक्षांशीय विस्तार है? भारत का। किसका है? भारत का। और कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच भारत विस्तृत है। और देशांतरी विस्तार हम देखते हैं 68 डिग्री 7 से। 68 डिग्री 7 कहां पे आता है? गुजरात। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है? पूर्व की ओर। किस ओर है? पूर्व की ओर। फिर हमने देखा कि जब हम ये बोलते हैं कि भारत का समय विश्व की मानक समय रेखा से या विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे, तो कैसे? तो हर देश की एक मानक समय रेखा होती है, हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मानक समय होता है। तो हमारे देश की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? जब हमें एक चीज और पता है कि देशांतर रेखाओं से क्या निकाला जाता है? समय। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट। तो हमने क्या किया? 82 इंटू 4 किया, कितने मिनट आया? 328 मिनट। फिर आधा डिग्री बचा था, तो हमने देखा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो आधा डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 2 मिनट। 328 और 2 मिनट को प्लस किया, कितना आया? 330 मिनट। 330 मिनट को हमने घंटे में काउंट किया तो कितना आया? 5.5 घंटे। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि भारत का समय विश्व के समय से कितना आगे? 5.5 घंटे। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि हमारी जो विश्व की मानक समय रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है वो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। इधर पूर्वी देशांतर रेखाएं आएंगी, ये कौन सी देशांतर रेखाएं? पूर्वी। और इधर कौन सी आएगी? पश्चिमी। और हम कहां पर है? पूर्व में। हम कहां पर है? पूर्व में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि ये हमारी मानक समय रेखा है, 5 राज्यों से गुजर रही है। राज्यों का नाम लिख लिया है? क्या नहीं लिखा है? लिखिए, ये लिख लिया हमने, मानक समय रेखा है। आगे लिखिएगा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें उत्तर प्रदेश, इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। क्या शामिल है? आंध्र प्रदेश। अब आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो भैया। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। और आगे जब हम बात करते हैं और देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखना, भारत की स्थलीय सीमा। तो हमने कल पढ़ा था कि 7 देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से। अब देखो हमारी जो स्थलीय सीमा है, ये रही भैया हमारी कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। ये हमारी कौन सी सीमा नजर आ रही है? स्थलीय सीमा। ये हमारी जो स्थलीय सीमा है ये कुल 15,200 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर? 15,200। ये हमारी जो स्थलीय सीमा है ये कितने किलोमीटर की है? तो ये कुल है 15,200 किलोमीटर। आपके सामने जब भी 15,200 आएगा तो आप क्या समझोगे कि भारत के संदर्भ में ये 15,200 क्या है? तो 15
उधर उधर लगी है। तो 15,200 क्या है? तो हमने कहा 15,200 जो है, 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थलीय सीमा है। कैसी सीमा है? स्थलीय सीमा। किसकी स्थलीय सीमा है? तो हमने कहा भारत की। किसकी स्थलीय सीमा? भारत की। कितने किलोमीटर? 15,200। दूसरी सबसे मेन बात, यहां पे देखोगे तो यहां से भारत की जलीय सीमा चालू हो रही है। कैसी सीमा चालू हो रही है? जलीय सीमा। तो हमने कहा ये भारत की कैसी सीमा है? तो हमने कहा ये भारत की जलीय सीमा। कैसी सीमा? जलीय सीमा। क्लियर है बात? ये यहां तक कौन सी सीमा हो गई? जलीय सीमा। और भारत की जो जलीय सीमा है ये है 6,100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर की कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। अब ध्यान रखना, इसमें द्वीपीय सीमा शामिल नहीं है, ना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और ना ही लक्षद्वीप की। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और लक्षद्वीप की जलीय सीमा इसमें प्लस कर दी जाए, किसमें? 6,100 में, तो हमारी कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा जो है वो हो जाती है 60,516.5 किलोमीटर। ये हमारी क्या आ गई? कुल जलीय सीमा। सर कुल जलीय सीमा कहां से आई? देखो 6,100 किलोमीटर तो कौन सी सीमा निकली? जलीय सीमा। फिर हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जलीय सीमा क्या कर दी? ऐड कर दी। तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी हो गई? 60,516.5 किलोमीटर। तो देखो किलोमीटर में क्या याद रखोगे? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6,100। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 0.5 ठीक है, लो तो लो, नहीं तो ठीक। क्लियर है बात? लिखिएगा भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर की है। भारत की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर की है। फिर लिखो भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर की है। 7,516.5 किलोमीटर की है। किलोमीटर की है। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम एक और चीज। अगर हमसे कहा जाए कि कौन कौन से राज्य निम्न देशों से सीमा बनाते हैं, अगर इसकी बात करें, इसको देखें, तो हम देखते हैं बहुत आसानी से दिख रहा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है राज्यों में, तो अगर राज्यों की बात कर रहे हैं तो पंजाब सीमा बना रहा है। राज्यों की बात हो रही है अभी। पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। तो बताओ कितने राज्य हो गए? 3। सर आपने जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, तो जम्मू कश्मीर तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 3 तो राज्य, 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। अब मैं यूं नहीं कह सकता कि भैया इतने राज्य बना रहे हैं, मैं ये कहूंगा 3 राज्य बना रहे हैं और 2 केंद्र शासित। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा प्रदेश बनाया? केंद्र शासित। हमने देखा कि हमने कहा पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश,
केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं? सीमा। कितने केंद्र शासित बने? दो। अब बिल्कुल आराम से याद कर लो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अरे मैप देखो, आपको याद ही नहीं रखना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो 3 राज्य हो गए और 2 क्या हो गए? केंद्र शासित। अब बहुत ध्यान से देखना, ये लद्दाख के ऊपर यहां पे आपको देखो इसकी हल्की सी सीमा टच कर रही है, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक ही स्थान सीमा बनाता है, उसका नाम है लद्दाख। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में कौन से क्षेत्र में लगती है? लद्दाख में। कहां लगती है? लद्दाख। आपसे कहा जाए कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाते हैं, तो राज्यों में तो कोई नहीं बना रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन बना रहा है? लद्दाख। तो हमने कहा कि लद्दाख के साथ सीमा कौन बना रहा है? अफगानिस्तान। कौन बना रहा है? अफगानिस्तान। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब हम चीन की बात करते हैं। अच्छा, ये तो पता ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। आपसे कहा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। तो सर मैकमोहन किसके बीच में? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और चीन के बीच में। अब ये ऊपर हम देख रहे हैं कि ये लद्दाख जो है ये सीमा बना रहा है किससे? चीन से भी बना रहा है। किससे बना रहा है? चीन से। अब लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश बना रहा है, हाँ या ना? हिमाचल के बाद उत्तराखंड बना रहा है, बस फिर नेपाल आ गया। फिर इधर कौन बना रहा है? सिक्किम। फिर इधर कौन बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, मतलब चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। किसके साथ? चीन के साथ। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। क्लियर है बात? दूसरी बात, सर डूरंड रेखा का क्या है? क्या डूरंड रेखा वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में? नहीं। जब डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, लॉर्ड लैंसडाउन ने डूरंड रेखा को बनाया था, उस समय डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो कितनी रेखाएं हो गई? 3। पहली कौन सी? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड। चलो, रेड क्लिफ किसके बीच? भारत पाकिस्तान। मैकमोहन भारत चीन। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। क्लियर है बात? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर है बात? चलिए लिखिएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। लिख लीजिए ना, लिख लोगे ना? लिख लो, लिखो। लद्दाख सामने ही तो लिखा हुआ है बेटा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब,
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। क्लियर है बात? फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अफगानिस्तान के साथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में, अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में लद्दाख की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में लद्दाख की सीमा लगती है। हमारा जो लद्दाख है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। फिर लिखना, चीन के साथ 4 राज्य, चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। क्लियर है बात? 4 तो राज्य बनाते हैं और एक कौन बनाता है? केंद्र शासित। नीचे नाम लिख लो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बात? अब नीचे हेडिंग डालो, निम्न सीमा रेखाएं, निम्न सीमा रेखाएं, निम्न सीमा रेखाएं, निम्न सीमा रेखाएं, निम्न सीमा रेखाएं। क्लियर है बात? पहला लिखो रेड क्लिफ रेखा, ये लिखा हुआ है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। फिर लिखो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, और सामने लिख देना भारत और चीन, भारत और चीन, भारत और चीन। फिर लिखना डूरंड रेखा, फिर लिखना डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड लिख देता हूं ये लो, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। क्लियर है बात? एक बार ना ये पढ़ के मैप देख लेना, याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्लियर है बात? अब देखो ये नेपाल, अब नेपाल के साथ सीमा कौन बना रहा है? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, बिहार की सीमा लग रही है, बताते जाना। देखो ये पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है और ये सिक्किम की सीमा लग रही है। मतलब नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य। कितने राज्य? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये देखो पश्चिम बंगाल का ये एरिया है। तो ये 5 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां है? काठमांडू। काठमांडू की किसकी राजधानी है? नेपाल की। एक संगठन है सार्क। कौन सा संगठन? सार्क। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू। क्लियर है? लिखना नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब नीचे लिखना कौन कौन से बना रहे हैं? उत्तराखंड,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्लियर है बात? पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कोई डाउट तो नहीं? कितने राज्यों का है? 5। अब देखो, ये हमारी गोद में बैठा हुआ भूटान, कौन बैठा हुआ? भूटान। अब इसको देखना, सिक्किम की सीमा भूटान से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लग रही है, इधर से असम सीमा बना रहा है किससे? भूटान से, और इधर पश्चिम बंगाल भी सीमा बना रहा है भूटान से। मतलब 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है? भूटान के साथ। कोई डाउट? लिखिए, भूटान के साथ भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा, भूटान के साथ भारत की 4 राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। नाम लिख लो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए एक बार जरा पढ़िए, फिर इसका रिवीजन करेंगे।